इसमें कोई शक नहीं कि घुसपैठिए जो कि फितनल खवारिज हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनसे वो वसाइल हासिल कर रहे हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इन दहशत गर्दों के साथ दिन रात नबरदाज़मां है। लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता, सवाल पैदा नहीं होता। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। फितनल खवारिज दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे कुर्बानियां देकर अवाम को महफूज बना रहे हैं। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं, बलोचिस्तान का पाकिस्तान से इल्हाक बंदूक की नोक पर नहीं हुआ। बलोच कबाइल की तारीख मेहमान नवाजी, दलेरी और रवादारी से मुज़य्यन है। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। बलोचिस्तान में मसाइल के हल के लिए ग्रैंड मुकालमा जरूरी है। बलोचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है। बलोचिस्तान के 9 अजला में दानिश स्कूलों की तामीर शुरू हो चुकी। वफाक ने बलोचिस्तान के लिए NFC अवार्ड में 100% इजाफा किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुतालबे पर 22,000 ज़रई ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया गया। वफाक ने 70 अरब रुपए के शमसी मंसूबे में 40 अरब रुपए खर्च किए। गवादर का हवाई अड्डा अजीम दोस्त चीन की तरफ से तोहफे में मिला। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है। बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ यहाँ के अवाम के हाथों में है। नौजवानों को कौमी तरक्की में भरपूर मौका फराहम करना पायदार तरक्की के लिए मरकजी हैसियत रखता है। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसी गैर मुल्की प्रॉक्सीज के जरिए दुश्मन अनासिर रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। कौम के इज्तिमाई अज़्म और रियासत के फैसला कुन रद्द-ए-अमल से उनको शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के अमायदीन से खिताब। कहा, दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे का जामे अंदाज में मुकाबला किया जाएगा। बलोचिस्तान के अमनो तरक्की के सफर को आगे बढ़ाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल ने शाम के साथ पाकिस्तान के देरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। शाम के वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के पेशावराना किरदार को सराहा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे ने खित्ते के मुश्तरका दिफा की नई बुनियाद रख दी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और आज़रबाईजान के जरीदे कालीबर्ग के मुताबिक ये मुआहिदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बड़ी जमानत बन गया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसी अहम इलाकाई ताकतों को एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ता है। खित्ते के ममालिक को अब नए शराकतदारों और इलाकाई सफबंदियों की तश्कील करना होगी। बानी PTI पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल। डॉक्टरों की टीम ने बानी PTI को सेहतमंद करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज दिल और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों ने तफसीली चेकअप किया। बानी की बहन उस्मा खान भी तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। तिब्बी माहिरीन की टीम में अशफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी शामिल थे। अता तारड़ ने सोशल मीडिया पर लिखा, PTI कारकुनों ने अशफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की। सिक्योरिटी के पेश नज़र कैदी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। कैदी को जेल में पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। की आँख की तकलीफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है। उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पर लगा दिया गया है। इसलिए सेहत जो है उसको इशू बनाना जो है मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर पोलिटिसाइजिंग द इशू समझा जाएगा।
हल्फन कहता हूं बानी पीटीआई की सेहत का कोई मसला नहीं, बानी पीटीआई की सेहत को इशू बनाना गलत होगा। आंख अब बहुत बेहतर हो चुकी, फिक्र वाली कोई बात नहीं। सियासतदानों को जेलें काटना पड़ती हैं, जेल सियासतदानों को बहुत कुछ सिखाती है। ये शख्स हुकूमत में मुखालिफिन की सेहत का मजाक उड़ाता था। पीटीआई को बानी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, माहिर डॉक्टरों ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया, तमाम फरीकैन मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर। नई मुतफरिक दरख्वास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर करके दायर किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले में सुकम जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। मुजरिम को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करना प्रिजन रूल्स 1978 के खिलाफ है। कानून के तहत कैदियों का इलाज सिर्फ जेल, सिविल या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हो सकता है। कैदी का मर्जी के प्राइवेट डॉक्टर से इलाज जेल कवानीन से मुताबिकत नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त का फैसले पर नजरसानी करे। वज़ीर आज़म हाउस में गूगल वक्त के एजाज़ी में इस्तकबालिया। हुकूमत और गूगल के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी ज़ारा हाशिम खान और गूगल के पब्लिक पॉलिसी सरबराह डेविड वेलर ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस्तकबालिया तकरीब में शरीक थे। मुफाहमती यादाश्त का मकसद पाकिस्तान में IT बरामदात और जिद्दत के फ़रोग के लिए ताउन को वसअत देना है। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनी समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई दी जाएगी। नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। मुस्लिम लीग नून के सदर ने रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया। बाजारों की तज़यीन व आराइश और दुकानों पर आवेजा खूबसूरत बोर्ड्स का भी जायजा लिया। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। कि पाकिस्तान का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। पिछले साल की फुटफॉल सरकारी हॉस्पिटल्स में पूरे पंजाब की 10 करोड़ से ज़्यादा थी। और सिर्फ ये कि सरकारी इलाज नहीं हो रहा, उनको दवाई फ्री मिल रही है, उनको सर्जरी उनकी फ्री हो रही है, उनके प्रोसीजर्स फ्री हो रहे हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट फ्री हो रही है, उनके घरों पे दवाइयाँ पहुँच रही। कौन से मुल्क में ये होता है? वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कल से हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। अस्पताल में दिल के मरीजों का इलाज जदीद तरीके से होगा। 1 साल में पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 10 करोड़ मरीजों का इलाज हुआ। मरीजों को उनके घर पर इलाज, मुफ्त अद्वियात की सहूलत मिल रही है। नून लीग की सियासत की बुनियाद खिदमत के नजरिए पर कायम है। सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ जामे इन्फोर्समेंट मुहिम और क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। कहा, मुतादिद गाड़ियां ताहाल डिजिटाइज्ड रूट पर परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चल रही हैं। बाज़ गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर भी मौजूद नहीं। ऐसी खिलाफ वर्जियाँ मुसाफिरों की हिफाजत के लिए संगीन खतरा है। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी की 3 मुकदमात में बरियत का फैसला चैलेंज करने की तैयारी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और दीगर हुकाम को ड्राफ्ट इरसाल। मंजूरी के बाद सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। जज ने बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला जल्दबाजी में सुनाया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साउथ का फैसला कलअदम करार दिया जाए। कराची के 7 में से 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो के मुताबिक जिला बस्ती, शर्की, केमाड़ी, मलीर, जुनूबी और गरबी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया।
जमात इस्लामी ने पेट्रोल सस्ता कराना है तो इस्लामाबाद धरना दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी विफाक ही कर सकता है। धरने पर एतराज़ नहीं, सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करना मुनासिब नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज छठे रोज भी जारी। लाहौर में मॉल रोड पर धरना, पेशावर और कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज कराची में खिताब करेंगे। शदीद बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल। वजीराबाद के मकाम पर नाला पलखू में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नारोवाल, नाला बसंतर और नाला एक में निचले दर्जे का सैलाब है। वफाकी हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर सरकारी छुट्टी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना जवेर ने 26 अगस्त को आम